हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमारी लारावेल एपीआई डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम जो देखने वाले हैं वो लारावेल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप कोई भी एपीआई को अगर एक्सेस करना चाहते हो यूजिंग सम टूल तो वो कैसे कर सकते हो वो आज हम देखने वाले हैं। अब आज जो हम टूल यूज करने वाले हैं उस टूल का नाम है पोस्टमैन। अब अगर आप गूगल के अंदर पोस्टमैन सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे पहले ही लिंक मिल जाएगी postman.com और यहाँ पे आपको दिखेगा पोस्टमैन एपीआई प्लेटफॉर्म। अब ये टूल यूज करना बिल्कुल ही फ्री है अगर आप एज ए इंडिविजुअल यूज कर रहे हो तो। अब इसको डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड पोस्टमैन की जो लिंक है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। जैसे कि मुझे दिख रहा है विंडोज 64 बिट, तो मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो जाए उसके बाद इंस्टॉल करना है, जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे मैंने मेरे पीसी के अंदर ऑलरेडी पोस्टमैन को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो देखते हैं किस तरीके से पोस्टमैन का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पोस्टमैन टूल ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ मुझे दिया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पे ये प्लस सिंबल है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब आपकी फर्स्ट एपीआई आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, अनटाइटल्ड रिक्वेस्ट, एंड देन आपको दिखा रहा है यहाँ पे गेट। अब जो गेट दिखा रहा है वो क्या है, तो ये है यहाँ पे मेथड। जो भी आपके पास मेथड है लाइक गेट, पोस्ट, पुट, फेच, डिलीट, हेड, ऑप्शन, ये सारी मेथड यहाँ पे दी हुई है। आपको जो भी मेथड यूज करनी है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लाइकवाइज मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे गेट मेथड का यूज करना है। नाउ अब बाजू में जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, आपको यूआरएल दिखा रहा है। अब यूआरएल आप कोई भी दे सकते हो यहाँ पे। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTPS एंड देन हमारे पास देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी यूआरएल है लाइक dummyjson.com/product। अब यहाँ पे क्या है, इस एपीआई के ऊपर डमी प्रोडक्ट्स दी हुई है, हम उसे एक बार टेस्ट करके देखेंगे। नाउ अब सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए नीचे की तरफ आपको रिस्पांस दिख रहा है। आपकी इस एपीआई कॉल होके कैसा रिस्पांस आएगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नाउ यहाँ पे कुछ चीजें और भी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे ऑथराइजेशन दिया हुआ है। तो ऑथराइजेशन के अंदर अगर आप टोकन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से बियरर टोकन लिया हुआ है तो आप यहाँ से बियरर टोकन ले सकते हो। अगर आपने कोई टोकन नहीं लिया है तो यहाँ पे दे दीजिए नो ऑथेंटिकेशन, यानी कि अगर आपने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का यूज किया तभी ये टैब वर्क में आएगा। दूसरे यहाँ पे दिया हुआ है हेडर। अब यहाँ पे अभी तो हमने किया है गेट मैटर, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि आप पोस्ट मैटर के थ्रू कुछ डेटा पास करवा रहे हो और वो जो कंटेंट है उसको आपको एज ए जेसन टाइप पास करवाना है। तो यहाँ पे आप दे दोगे कंटेंट टाइप और यहाँ पे लिख दोगे एप्लीकेशन/जेसन। तो आप यहाँ पे जेसन के थ्रू डेटा को सेंड करोगे और जेसन के अंदर ही आपको रिस्पांस मिलेगा। अब वो रिस्पांस कहाँ पे मिलेगा, तो रिस्पांस आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे की बॉडी पार्ट में। लेकिन अगर आपको रिक्वेस्ट सेंड करवानी है तो ऊपर की तरफ एक बॉडी टैग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अभी मुझे कोई भी जेसन पास नहीं करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नन। अगर मुझे फॉर्म फॉर्मेट के अंदर डेटा पास करवाना है, यानी कि मुझे यूआरएल फॉर्मेट के अंदर पास करवाना है, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ लिमिट एंड मैंने यहाँ पे दे दिया 10। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ डेटा को तो देखिए मुझे अब क्या होगा, मुझे सिर्फ 10 डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, सो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ अगर मुझे यूआरएल कुछ इस तरीके से पास करवानी है तो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास गेट मेथड है, सो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगी। और अगर मुझे जेसन फॉर्मेट के अंदर करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा रो फॉर्मेट एंड देन यहाँ से हम हमें जो भी पास करवाना है, लाइक मुझे यहाँ पे लिखना है गेट प्रोडक्ट कॉलन ट्रू। अब मुझे इस तरीके से कुछ रिक्वेस्ट सेंड करनी है एज ए जेसन फॉर्मेट, तो वो भी मैं यहाँ से सिंपली कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप पोस्टमैन का यूज कर सकते हो। अब अगर आपने पोस्टमैन का लाइसेंस वर्जन लिया हुआ है और आप अपनी कंपनी के अंदर यूज करना चाहते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करना चाहते हो, तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, साइन कर लीजिए और वहां पे टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर इस रिक्वेस्ट को सेव करना है तो आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करके उसे स्टोर कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको इसका यूज करना हो
तो आप उसका यूज इजीली कर पाओ। और अगर आपको आगे जो भी आपने रिक्वेस्ट की है वो देखना है तो आपको वो साइड बार में दिखेगी। अब ये साइड बार मिलेगी कहाँ से मुझे? तो अगर आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिख रही है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर एक मेनू है, यहाँ पे एडिट में जा व्यू में जाके टॉगल साइड बार कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे साइड बार के अंदर मैंने जितनी भी रिक्वेस्ट की है वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है और मैं उसका यूज कर सकता हूँ। सो इस तरीके से हम आगे जो भी एपीआई हमने कॉल की थी उसका भी एक्सेस कर सकते हैं डेट बाय डेट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम पोस्टमैन का यूज करके एपीआई को कॉल करवा सकते हैं। आगे आने वाले हमारे ट्यूटोरियल के अंदर जब हम लारावेल की एपीआई बनाएंगे तो डेफिनेटली हम पोस्टमैन का ही यूज करेंगे और उसके अंदर एग्जीक्यूशन करके देखने ही वाले हैं, तो आपको ये चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। तो आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज के और आने वाले ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना भी मत भूलिए। तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।